कृष्ण रोमियो का ट्रेलर देखा और देखते ही ऐसा लगा जैसे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, और होती भी है तो छू कर निकल जाती है। मगर मुझे यकीन है कि नीरज पांडे की इस आउटिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को देख भी पाएंगे, अवेयर भी होंगे, और एक अवेयरनेस तो ज़रूर होगा। मेरे साथ इस वक्त शरद केलकर और भूमिका चावला दोनों मौजूद हैं, और ट्रेलर में इनके रूप आपने अलग देखे हैं, और यहाँ थोड़ी देर पहले जिस तरह की बात हो रही थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। और शरद, सबसे पहले तो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन व्हेन दे सॉ यू एज द कैरेक्टर, व्हाट यू नो? आई एम ब्लेस्ड दैट माय वाइफ इज आल्सो एन एक्ट्रेस, तो एक फर्क पड़ जाता है वहाँ पर किसी की सोच में या विचार में, बिकॉज शी नोज कि इट्स अ कैरेक्टर व्हिच शी इज प्लेइंग। बट उनको भी एहसास था जब मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई, बिकॉज मैं हर स्क्रिप्ट सुनाता हूँ उनको, और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनाई तो उनको एहसास था कि ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, विच इज नॉट माई हस्बैंड एट ऑल। उसकी थॉट प्रोसेस भी नहीं है ऐसी। ही इज अ वेरी लिबरल गाय, ही इज अ वेरी यू नो अहेड ऑफ टाइम गाय, तो उसका बिल्कुल सोच ऐसी होगी नहीं। तो बहुत डिफिकल्ट था, बट और मैं हर रोज, मतलब मैंने ही अपनी जाहिर की है परेशानी की, यार ये बहुत डिफिकल्ट है और मैं करके आया हूँ आज सीन, लेकिन कुछ हो रहा है अंदर ऐसे, कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा है, कुछ लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है। और मैंने थैंक यू, मैंने ये बोला टैक्सिंग होता है, टैक्सिंग मतलब मैंने मेरी ये पहली ऐसी फिल्म है। हर जगह मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े खुश रहते हैं नॉर्मली मुझसे कि मैं आता हूँ सेट पे, मस्ती हा हा करते करते सीन करता हूँ और मैं हा करते चला जाता हूँ। ये पहली फिल्म है जहाँ पर मुझे बहुत तकलीफ हुई है काम करते हुए, मतलब पैकअप के बाद भी वो दिमाग से निकलता नहीं था। मैं घर आके सुबह शेयर करता था कि यार ऐसे ऐसे सीन किया, मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, वाज इट राइट? डायरेक्टर्स ने अगर हाँ बोला है, राइट बोला है, अगर ओके टेक किया मतलब सही होगा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। तो मानेंगे नहीं, अब मैं 7-8 दिन शूट हुए थे और मैं सीधे नीरज सर के ऑफिस पहुंच गया पूछने के लिए कि सर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई सीन किया और वो मुझे परेशान कर रहा हो बार बार। तो यू नो नीरज सर हाउ विटी एंड यू नो कम शब्दों में बात करना होता है। स्माइल करते हैं। तेरे को बुरा लगा? हाँ सर बहुत बुरा लग रहा है। तू अच्छा कर रहा है, चल जा। तो वही कह रही, दैट्स व्हाट एन एक्टर इज ऑल अबाउट। अगर आपके किरदार को आप उतना कन्विंस कर पाए, लोगों को इस किरदार से नफरत सी होती है, तो दैट मीन्स यू आर टू हेट दैट काइंड ऑफ थिंग। बट मैं वही हम कर रहे थे, लोग जिस टाइप का ट्रेलर है ऑब्वियसली आपका इंटरप्रिटेशन करेक्ट है, बट ये फिल्म सिर्फ उस मुद्दे की नहीं है कि एक हरासमेंट हुआ, उसने रिवेंज लेने की कोशिश की। पिक्चर बहुत लार्ज है, पिक्चर आपको सोचने पे मजबूर करती है, और एक थॉट प्रोसेस जो उसके पीछे है, जो अब जब थिएटर से निकलेंगे तब आपको आप बात करते हुए निकलेंगे कि यार वाकई में ये सोचने वाला मुद्दा है कि क्या ये सोच सही है या गलत है। कॉज इफेक्ट जो भी हो बाद में फिल्म की स्क्रीन प्ले में चलता है, लेकिन जो एक थॉट है वो बहुत ही अलग है, और वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। भूमिका, एक फिल्म आप बहुत वक्त के बाद आपको देख पा रही हूँ हिंदी फिल्म में। मैं बहुत खुश हो गई थी एक सीन देख करके ही, बोला चलो एक बहुत वक्त के बाद एक देखने को मिलेगा उन्हें। तो ज़रूर कोई तो ऐसी बात होगी जिसने आपको कन्विंस किया कि मुझे फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा हम एक देखते हैं लेकिन उसका रिपोर्टेशन भी हम देखते हैं। सो हाउ वाज इट कि किस तरीके से, कहाँ आप कनेक्ट हो पाई? जब मुझे ये कॉल आया था नीरज सर के ऑफिस से अबाउट दिस फिल्म, तो द फर्स्ट थिंग दे सेड वाज इट्स रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म। तो मैंने बीच बीच में उसको थोड़ा देखा। फिर उसके बाद आई हैड अ जूम मीटिंग विद शशांक सर, आई वाज नॉट इन बॉम्बे। तो उनसे मेरी 1 घंटे की एक मीटिंग हुई। ही एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर. After I spoke to him is when I got convinced. Also the fact that the film came from Neeraj sir's production. You are convinced already कि उनके यहाँ जो फिल्म्स बनती हैं बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट फिल्म्स बनती हैं, बहुत बिल्कुल हाँ, इंटेलिजेंट फिल्म, दैट्स या सो जब द होल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, द फैक्ट दैट आई सॉ दिस द फ्यू बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ द मूवी, एंड शशांक सर से जब बात हुई, सो आई पर्सनली थॉट कि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर पहले नहीं किया है,
in all my career. It's a very simple character, but it is also it takes a transition. कुछ जो incidents होते हैं उसमें उसकी जो transition होती है वो बिल्कुल ही अलग है. So I think that kind of gave me the thing that I wanted, because मैं throughout my career मैंने बहुत कम movies की हैं, and मैं जो भी करती हूँ मैं चाहती हूँ कि my character has to have an impact on the film. वो ऐसे ही नहीं हो कि blink and miss kind of a thing. So whether it's whatever you do has to take the story forward. Impression एक सीन से भी बनता है. True. मतलब अगर आप वो कह पाई अपने सीन में, I think that serves your purpose. Correct. Absolutely. And also the fact that this film is based on a very important subject, which is moral policing. पहले भी बहुत हुआ है, आज भी होता है, हर सिचुएशन में होता है. नॉट जस्ट अ बॉय एंड गर्ल सिटिंग टुगेदर. आप कहाँ रहते हैं, कौन घर आता है, किससे बात करते हैं, कितने बजे आते हैं, तो ये सब मॉरल पुलिसिंग के अंडर ही आ जाता है. तो हर जगह सोसाइटीज में होती है. हाँ, मतलब दो चार लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इन देयर हेड, तो इस तरह की मॉरल पुलिसिंग तो होती है. तो दैट इज पार्ट ऑफ द रीजन आई वांटेड टू डू द फिल्म, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंड आई वांट पीपल टू सी दैट these things happen and how they should be dealt with. शरद, मॉरल पुलिसिंग की बात हो रही है, आपके एकदम से अगर आपको याद करने कहूँ, इस तरह का कोई वाकया आपने कभी देखा हो या यू हैव डेल्ट विद इट? नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे देखे भी हैं, खुद के साथ भी कभी हुआ है. बट पॉइंट ये ना कि उस टाइम पे शायद, बिकॉज मैं थोड़ा उद्दंड टाइप का आदमी हूँ, तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो शायद मैं बच निकला, उस स्थिति में मेरा हैरेसमेंट नहीं हुआ. बट हाँ, एक इंसिडेंट से मैं बताता हूँ. मैं फॉर एग्जाम्पल हाउ वी डिसाइडेड, आई वाज इन माय हॉस्टल्स एंड मैं थर्ड ईयर में अपने हॉस्टल का प्रीफेक्ट था, विच इज हेड ऑफ. उसके बाद उसके ऊपर वार्डन होते हैं. तो चूंकि हमारी एक रैगिंग वर्ड है उसके लिए, बट इट्स अबाउट ओपनिंग अप अ जूनियर. सिंपल उसका एक मुद्दा है, उसका एक reason why that one session of you call ragging, but I call it training, because you try to open up that junior who आया है कहीं बाहर से, वो शायद दबा हुआ हो, शायद वो संकोच में हो, तो ओपन अप इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर, शायद वो आपकी कुछ हेल्प करें. वो पूछते हैं क्या चॉइसेस हैं, गाना गाते हो, क्या करते हो, शो योर आर्ट, देन इन फ्यूचर वी कैन हेल्प देम. उसको कुछ गलत तरीके से ले लिया गया, तो रैगिंग का मुद्दा गया. तो इन फाइट इन थर्ड ईयर व्हेन आई वाज अहेड, I had a fight with my classmates कि बॉस तुम खराब रैगिंग नहीं करोगे इनकी. इन दैट टर्म्स की वो डीन तक बात पहुंच गई थी कि ये एक सीनियर है जो बोल रहा है नहीं करने देंगे, हमारी हुई हम क्यों नहीं करेंगे. सेम एज जब आप मॉरल पुलिसिंग की बात करते हैं, बहुत रोक टोक अभी तो, मतलब वो शुरुआत घर से होती है. जैसे मराठी है क्या कपड़े घातले, ऐसा होता है ना, ये क्या पहना हुआ है, ऐसे क्यों बाहर जा रहे हो. और वो भेदभाव कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि जब आप लड़का लड़की में जब आप भेदभाव करते हैं ना, वहां से शुरू होता है. तो आई थिंक वो सोच की बात है. अगर वो सोच बदलने की बात है कि आप सोच बदलेंगे तो ये सब चीजें कहने की जरूरत ही नहीं किसी को. आप सबको इक्वल ट्रीट करोगे तो ना तो आपको परेशानी होगी देखने में, ना आपको उसके ऊपर बोलना पड़ेगा. मुद्दा उससे ऊपर हटके ये है इस फिल्म में पर्टिकुलरली, इट्स नॉट अबाउट मॉरल पुलिसिंग, इट्स अबाउट हरासमेंट, जो एक मॉरल पुलिसिंग के नाम की आड़ में होता है. चाहे वो, जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों को, यार चल भाई हाथ साफ करके आते हैं, तो बंच ऑफ गाइज विल गो, दे विल ट्रबल सम कपल, ठोक दिया, पीट दिया, मजा आ गया उनको, वाह वाह वाह, कुछ पैसे से भी ले लिए. तो दिस इज व्हाट स्मॉल टाउन में तो बहुत ज्यादा होता है. जेन्युइन नहीं होता होगा शायद, बट इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं. ये ग्रुप ऑफ नोटोरियस बॉयज जाते हैं और किसी को भी तंग करके पीट के आ गए, कुछ पैसे ले लिए, ताकि शाम को चाय नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा. ये बहुत लोग करते हैं उधर. तो बहुत देखे भी हैं, बहुत सुने भी हैं, कई बार भिड़े भी हैं, बट होते आ रहे हैं, आज भी होते हैं. बट अगेन आई कम टू द पॉइंट कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है. ये जो नहीं, इसके अलावा बहुत बड़ा एक मेन मुद्दा है जो समझने की जरूरत है. वो आपको फिल्म देखने का पता चलेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोमो. जितना मतलब वो, और नीरज सर की ब्यूटी वो है, वही ब्यूटी है. जैसे उन्होंने मुझे सही कहा कि नीरज सर की एक स्पेशलिटी है, इंटरेस्ट भी बना करके रखेंगे, एंड देन ही विल नॉट रिवील द नहीं. नीरज सर की एक बहुत खास बात है जो मैं बताना चाहूंगा कि इफ ही कॉल्स यू फॉर समथिंग, सम रोल फॉर एक्टर्स बेसिकली, सो यू अंडरस्टैंड दैट इज फॉर यू ओनली.
वो रैंडमली 6 लोगों को नहीं बुलाएंगे कि यार आप भी कर लो, आप भी कर लो। वो स्पेसिफिकली एक आदमी को बुलाएंगे। इफ ही और शी रिफ्यूजेस देन ही विल गो टू समवन एल्स, अदरवाइज ही कॉल्स द ओनली एक्टर व्हिच ही इज थिंकिंग दैट ही इज सूटेबल फॉर द रोल। ऐसा नहीं है कि भैया इन 4 लोगों से पूछ लो कौन करेगा। वो एक की और पिन पॉइंट करेंगे कि यार इसमें शरद को बुला लो, इसमें भूमिका जी को बुला लो, इसमें मतलब वो केके उनका को बुला तैयार लो। रहता है बैक ऑफ द उनको माइंड पता है कि क्या ये है, उनको क्या उनको पता है ये दिखाना चाहिए फर्स्ट हाँ। प्रेफरेंस में। अगर ये नहीं आते हैं देन ही विल गो टू सेकंड, देन ही विल अगेन सर्च। ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन नहीं चले देते हैं। So once you get a call from Neeraj Pandey production, obviously you understand that this role is for you. क्या बात है। और साउथ की फिल्में जिस तरह से भूमिका, आप तो बहुत ज़्यादा काम ऑन एंड ऑफ करती हैं वहाँ पर, और इस तरफ जो शुरुआत की थी वो बाहुबली ने कर दी थी, और बहुत ज़्यादा श्रेय जो है वो शरद को जाता है। सो अभी जिस तरह से पेनिट्रेशन हो रहा है, या मर्ज कह सकते हैं, एक साथ मिल करके जो काम हो रहा है, उससे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक वर्ल्ड में एक अच्छा मैसेज तो जाता ही है। Obviously अच्छी चीज है। I don't consider South a different industry and प्रोसेस वही है। एंड अगर इंडिया की कोई भी फिल्म 1000 करोड़ करती है तो खुशी सबको होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सो अच्छा है। एंड देयर न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू एक्टर्स आर कमिंग, तो एक वेरिएशन भी है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा है, वो देखने को मिल रहा है, तो वो अलग है। और ऑब्वियसली यार वी शुड गिव क्रेडिट टू सो कॉल्ड साउथ पीपल बिकॉज दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग एंड दे आर इमेजिनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल्सो इन दैट वे। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सोच के कुछ बना दें, एग्जीक्यूट भी उतने लेवल पे कर रहे हैं। वो एक बार फिर से वो देखने को मिल रहा है, जैसे बहुत नहीं हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें आप फिल्में तो ऑफ लेट 2 साल में बिकॉज ऑफ कोविड वी डिडंट टेक एनी रिस्क टू मेक सच अ बिग फिल्म। और उससे पहले वॉर आई, तानाजी आई, इफ यू सी बिग फिल्म्स वी आर आल्सो मेकिंग नाउ। ऑल्सो अभी आप देखेंगे हमारे इसमें तो अभी शेरशाह आई थी, अभी इस साल आप देखेंगे तो अभी आदि पुरुष बन रही है, या कई सारी फिल्म, शेरशाह, शमशेरा है, नहीं अपने यहाँ जो फिल्म है शमशेरा है, पृथ्वीराज है, ब्रह्मास्त्र है, तो अपने भी फिल्म बन रही हैं। सो इट्स गुड दैट बिग फिल्म्स आर बीइंग मेड जो एक लार्जर नंबर ऑफ व्यूअर्स को थिएटर तक लेके आएंगे, एंड विच इज नीडेड बिकॉज अभी भी लोग थोड़े स्केप्टिकल हैं कि हम थिएटर में जाए कि नहीं जाए। बट इफ यू गिव देम दिस एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन स्क्रीन, बिग स्क्रीन, तो आई बिलीव दैट लोग आएंगे। आपकी तेरे नाम भी शायद रीमेक बनी थी साउथ में, तो ये तो होता आया है, यहाँ की कुछ फिल्में वहाँ बनती हैं। जैसे आप देखेंगे सैराट हिंदी में भी बनी, सैराट कन्नड़ा में भी बनी, तेलुगु में बनी, पिंक जो हमारे सुपर हिट थी वो तमिल में बनी, वो तेलुगु में बनी, पवन कल्याण सर ने पिक्चर की थी, वो वकील साहब नाम की फिल्म है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वहाँ की फिल्में हम यहाँ बनाते हैं, हमारी फिल्में वो बनाते हैं, शायद हमको पता नहीं चलता है यहाँ की ऑडियंस को कि वहाँ भी फिल्में रीमेक हो रही हैं। सही कहा आपने। और एक बार फिर से अगर आपकी फिल्म की बात करूं, बैक ऑफ द माइंड, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, शाम हो रही है, वी हैव टू गो होम, अपने बच्चे, वी हैव आवर ओन फैमिलीज, तो ऐसे में जब आपने कहा कि फिल्म करने के बाद एक जहन में वो चलता है कि यार ये भी है, सो क्या हमें किस तरह का प्रिकॉशंस बोलूं या फिर अवेयरनेस बोलूं, क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि आजकल वो नहीं रहा कि छोटा बच्चा है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, किड्स, बॉय, सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक अगर लोग समझ जाएं कि आजकल जो बच्चे हैं ना, उन्हें दोस्त बनाओ, ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स। अगर आप उन्हें बच्चा समझ कर रखोगे तो वो बहुत बड़े हैं, वो आप उनकी समझ आपसे कहीं ज्यादा है, तो दे विल नॉट टेक इट इन अ राइट वे, एंड उसका नतीजा ये होता है कि फिर दे डोंट शेयर थिंग्स विद यू, बिकॉज पता है पापा मामा तो समझेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं क्या है ये, वी नो ऑल। सो उनसे दोस्ती कीजिए, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत देखो, प्रोटेक्शन ठीक है, प्रोटेक्टिव पेरेंट्स से उसमें कोई बुराई नहीं है, ओवर प्रोटेक्टिव होना थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा उन्हें मिट्टी में खेलने दीजिए, थोड़ा उन्हें, हमारे यहाँ जो एक एसी की दुनिया है ना, एक सीमेंट और एसी की दुनिया, उससे थोड़ा सा दूर लेने की जरूरत है उनको, थोड़ा सा गार्डन जाए, मट्टी में खेलो, पेड़ पौधे लगाओ। जैसे मैंने अपने घर पे लगाए हैं, तो मैंने उसको देखा है, देखो ये पेड़ पे अमरूद उगता है, इसको जो तोड़ने का मजा है ना अमरूद को पेड़ से, नाउ आई कैन गो टू विलेज, बट मैंने घर पे लगाया कि चलो तोड़ के दिखाओ इसको, फिर देन शी प्लक इट एंड शी ईट्स इट। तो वो जो मजे हैं ना, वो आजकल के बच्चों को कहाँ मिलते हैं, पेड़ से फल तोड़ के खाया किसी ने। तो वो मैं देना चाहता हूँ कि आप इस टाइप से रखेंगे तो उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और अपने जगह भी वैसे भी नहीं है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं एज ए फ्रेंड उसके साथ ट्रीट करूँ, मैं खेलता हूँ, मैं फाइट करता हूँ, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वी सॉल्व पजल्स, वी सॉल्व मैथमेटिकल इशूज,
हमको उनके उनके दुनिया level में, पे। हाँ, उनकी दुनिया में भी घुसना बहुत जरूरी होता है। Correct. आप कुछ जैसे आप हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर रहती हैं, आपका घर पर में ही सब कुछ है, आप किस तरीके से अपने बच्चे को? So I think raising a child is not just one thing. It is a lot. It is आप स्कूल हैं, आप उनको मॉरल सिखा रहे हैं, आप उनको staying in touch with nature सिखा रहे हैं, staying in touch with reading habits सिखा रहे हैं, आप उनके फ्रेंड भी बन रहे हैं, आप उनको सही जैसे रेंज होती है घोड़े की, कब छोड़ना है, कब That you have to खींचना है, understand. वो भी हाँ, मुश्किल है। बिकॉज आप पूरा ढीला छोड़ देंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो वो भी गलत हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज वो रिबेलियस हो जाएगा। तो आई थिंक बैलेंस आउट करना बहुत या जरूरी व्हेन है। यू आर अ पेरेंट, यू आर एक्चुअली लर्निंग एवरी डे। क्योंकि चाइल्ड जब बड़ा हो रहा है तो वो 6 से 7, 7 से 8, वो भी पहली बार सीढ़ी चढ़ रहा है। आप भी वो सीढ़ी पहली बार चढ़ रहे हैं, फ्रॉम अ टॉडलर टू अ चाइल्ड टू अ टीनेजर टू एन एडल्ट। journey है। So every day you are learning how to handle your child, how to connect with your child. बहुत overall growth of a child is very important. Very well said. Finally, OTT के लिए कुछ plans है भूमिका? मैंने एक वेब सीरीज की थी 2019 में, भ्रम करके। उसके बाद I've not done. I've got a few offers, but I think they didn't. I didn't connect with them, and I, couldn't connect with the character that was there. So if I get something very interesting, I'll definitely do it. शरद, आगे का काम? एक तो इंतजार चल ही रहा है लोगों का कि लोनावाला में क्या हुआ था, वो बाद में 2023 में बताऊंगा। बट yeah, there's few films which are releasing this year. This is the first one. We are which at a is good releasing. space actually. थिएटर भी खुल चुका है, हाँ, OTT का भी मतलब एक तो हर जगह फिल्म, रास्ता मेरी चल फिल्म पड़ा OTT है। पे भी है, मेरी फिल्म थिएटर हर में भी जगह है। पाया हाँ। जाऊंगा मैं। यत्र तत्र सर्वत्र पाया जाऊंगा इस साल में। थैंक यू सो मच। Thank you. और ऑपरेशन रोमियो के लिए बहुत बहुत विशेष देना चाहूंगी, क्योंकि सच में मतलब आधी जंग हम जीत जाते हैं जब फिल्म का प्रोमो ट्रेलर लोगों को पसंद आता है। तो देखना ना भूलिएगा ऑपरेशन रोमियो 22 अप्रैल को थिएटर्स में। थैंक यू सो मच। Thank you.